बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें। वजीर आजम ने सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। गरीब अफराद को अपना घर मिलेगा, नौजवानों को रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। लोगों ने घरों के हसूल के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दी है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिनुल मुल्क। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत 1175 घरों की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि माजी में मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया। जो घर बना रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन का काम पहले ही शुरू हो चुका है। किस्त भी काबिल बर्दाश्त है। 10 साल में 10,000 रुपए माहाना पर अपना घर होगा। जिनके पास कभी कैश नहीं होता अपना घर बनाने के लिए, तो ये उसके लिए स्पेशली टारगेट किया गया है। और ये अभी तो 31 साइट्स चूज की गई है। पेरी अर्बन कहते हैं कि अर्बन भी है और साथ थोड़ा सा देहात भी है। और ये बिल्कुल ठीक कहा कि जुनेजो साहब ने जब बहुत पहले शुरू किए थे तो वो शहरों से बाहर थे, तो वो खाली रह गए और वो बिल्कुल स्कीम फेल हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची में 40% कच्ची आबादियां हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अभी 31 तहसीलों में ये मंसूबा शुरू किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैंकों ने अपना किरदार दुरुस्त अदा किया तो फिर मुआशी इनकलाब आएगा। इस मंसूबे से बराह रास्त 30 सनतें जुड़ी हैं। आज कराची के अंदर जो मुझे प्रेजेंटेशन दी गई, तकरीबन 40% कराची की आबादी कच्ची आबादियों में रहती है। वो इसलिए रहती है कि उनके लिए कभी कोई हाउसिंग बनी नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्हें मंसूबे के आगाज पर खुशी है। पंजाब ने इस मंसूबे में कायदाना किरदार अदा किया। इस मंसूबे के तहत हर घर पर हुकूमत 3 लाख रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि इस मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 133 मकामात की निशानदही की गई है। जल्द पंजाब की 146 तहसीलों तक इसका दायराकार बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म के 50 लाख घरों की तामीर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। 3 मरला पर सरगोदा में 6 मकामात पर कम लागत घर तामीर होंगे। FWO और NLC मुश्तरका काम करेंगी। पंजाब बैंक इस मंसूबे के लिए मुस्तहिक अफराद को मोरगेज की सहूलत देगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी इस मंसूबे के तहत बनने वाले घर कुरंदाजी के जरिए मुस्तहिक अफराद में तकसीम करेगी। इस मंसूबे के लिए 3,528 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। सरगोदा में तख्ती की नकाब कुशाई के मौका पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिनुल मुल्क, ब्यूरो चीफ, सरगोदा। टूटी फूटी सड़कों और गर्दो गुबार से मिलेगी निजात। जनूबी पंजाब में सफरी सहूलियात को मिलेगी जिद्दत। डेरा गाजी खान, लिया और मुजफ्फरगढ़ के 6 मंसूबों की मंजूरी। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मंसूबों पर 51 करोड़ लागत आएगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने वीडियो लिंक पर DDWP के इजलास की सदारत करते हुए 6 मंसूबों की मंजूरी दी। मुजफ्फरगढ़ में आलूदे वाली रोड की बहाली पर 17 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। लिया में पठाना वाला रोड की तोसी की जाएगी, जिस पर 6 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च आएगा। 8 करोड़ 83 लाख रुपए से बस्ती गुरमानी रोड की तोसी होगी। 6 करोड़ 19 लाख रुपए से कोट सुल्तान बस्ती रोड, 5 करोड़ 54 लाख रुपए से लस्कानी अड्डा रोड और 6 करोड़ 15 लाख रुपए से जोटा पुल रोड की बहाली का काम किया जाएगा। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि मुफाद आमा के मंसूबों में गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोही जनूबी पंजाब की आंख का तारा। जनूबी पंजाब की मुस्बत आकाशी रोही का नस्बुल आइन। औलिया की धरती पर रोही की 4थी सालगिरह के मौका पर तकरीबात। रोही की सालगिरह पर मुल्तान ऑफिस में अहम शख्सियात का तांता बन गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर खुर्रम अली शाह और कमिश्नर मुल्तान रोही की ऑफिस आमिद सालगिरह का केक काटा और मुबारकबाद दी। जनूबी पंजाब के लिए रोही की काविशों को सराहा। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे यासिर मजीद। जनूबी पंजाब की आवाज रोही न्यूज 4 साल का हो गया। मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर खुर्रम अली शाह और कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद रोही न्यूज के ऑफिस पहुंचे। एडिटर रोही जमशेद रिजवानी ने दोनों अफसरान को रोही ऑफिस में खुशामदीद कहा। अफसरान की जानिब से रोही टीम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। दोनों अफसरान ने रोही की सालगिरह का केक काटा और रोही टीम को मुबारकबाद दी। RPO मुल्तान खुर्रम अली शाह का कहना था कि रोही टीवी ने कम वक्त में अपनी जगह बनाई। जहां भी गए रोही की टीम को मौजूद पाया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हर जगह पे रोही के नुमाइंदे सबसे आगे मौजूद हैं और वो बड़ी, जिसे कहना चाहिए, एलेबोरेट उनकी कवरेज है, बड़ी डीपली उनकी नज़र है तमाम लोगों की, तमाम मसाइल के ऊपर। और इतने थोड़े टाइम में जो है रोही ने इतनी अपनी जगह बना ली है, तो आई विश दिस चैनल वेल। और मैं आप लोगों को और मेरी तरफ से पुलिस के डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबको इसके रोही के जितनी भी मैनेजमेंट है मुबारकबाद। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने रोही की काविशों को सराहते हुए कहा कि रोही ने हमेशा मुस्बत रिपोर्टिंग की, जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। रोही टीम अपनी मेहनत से नुमाया मकाम हासिल कर चुकी है। मुझे डेली बेसिस पे, चूँकि मेरे ऑफिस में भी रोही चैनल ही चल रहा होता है,
تو میرے لیے یہ بہت ایک میرے لیے خبروں کا ذریعہ ہوتا ہے، جس میں ہمارے سالڈ ویسٹ کے ایشوز ہیں، ہمارے گورننس کے ایشوز ہیں، اور ہمارے یہ ہارٹیکلچر اور تمام ڈپارٹمنٹس کی مجھے تازہ بتازہ رپورٹس ملتی رہتی ہیں۔ کیک کاٹنے کی تقریب میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد فاروق ڈوگر اور دیگر مہمان بھی موجود تھے، جنہوں نے روہی کی کاوشوں کو سراہا اور چوتھی سالگرہ پر روہی مینجمنٹ کو مبارکباد بھی دی۔ کیمرہ مین محمد ہارون اور ساتھی رپورٹر گوہر رحمان کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ سرائکی خطے کی آواز روہی کے 4 سال کامیابی سے مکمل۔ صحافت کے افق پر روہی روشن سے روشن تر، ہر خبر بر وقت عوام تک پہنچانے کا سہرا روہی کے سر پر۔ سیاست، ثقافت، تہذیب، کھیل اور معیشت کے احوال، تہوار ہو یا قومی دن، روہی ہر خوشی منانے میں سب سے آگے۔ اہم سیاسی شخصیات، صحافی، سول سوسائٹی اور شہریوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات دیے گئے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کر لیے ہیں، اور میں صرف کمپلیمنٹ کے طور پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ان کے جتنے بھی رپورٹرز میں نے دیکھے تمام اضلاع میں ماشاءاللہ ان کی پازیٹیو رپورٹنگ تھی، انہوں نے ہر جگہ کوریج کی اور میچیور پرفارمنس دی۔ میں اس کے اوپر ان کی انتظامیہ کو بھی، ان کے مالکان کو بھی اور رپورٹرز تک کو سب کو بہت مبارک دینا چاہوں گا جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے ڈسٹرکٹ پولیس کی وہاڑی کی طرف سے میں روہی چینل کو اور اس میں تمام ملازمین جتنے بھی ہمارے دوست احباب اس میں کام کرتے ہیں اور ساؤتھ پنجاب کی تمام خبروں سے لمحہ بلمحہ اپنے عوام کو، اپنے شہریوں کو باخبر رکھتے ہیں، ان کی 34 سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس رمضان المبارک کی بدولت اس چینل کو پلتا پلتا رکھے اور اسی طرح سے عوام میں شعور اور آگاہی بڑھاتا چلے۔ روہی ٹی وی کی چینل کی 4تھی سالگرہ کے موقع پر ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ روہی کا جو رول رہا ہے سول سوسائٹی میں، اسپیشلی جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بڑا کامیاب، پازیٹیو اور ہمیشہ سے معاون رول رہا ہے۔ میں آج روہی چینل کی جو 4تھی سالگرہ ہے اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں روہی چینل جو ہے یہ عوام کی آواز بن چکا ہے۔ روہی 4 سال کا ہو گیا اور ہم بھی اسمبلی کے ممبر بنے 3 سال ہو گئے ہیں ہمیں بھی، اور بہت تعاون کرتی ہے روہی چینل جو ہے ہر پارلیمنٹیرین سے، اور جو بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں اجاگر آپ لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ واحد چینل ہے جو سرائکی وسیب میں ہم لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ میری طرف سے روہی کو اور روہی کی ٹیم کو اپنی 4تھی برتھ ڈے بہت بہت مبارک ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ سرائکی وسیب کی جس طرح سے ترجمانی روہی ٹی وی نے کی ہے آج تک کسی نے نہیں کی۔ آج روہی کی جو 4تھی سالگرہ ہے، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو پوری ٹیم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ کو 4 سال اس کے مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہ چینل مکمل طور پر علاقے کے تمام لوگوں کی اور خاص طور پہ جو کمزور اور پسے ہوئے لوگ ہیں ان کی ایک بہت اچھی آواز کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور مزید برآں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت حد تک آپ کو اگر سرکار کے حوالے سے، سرکاری پالیسیز کے حوالے سے اور مختلف آفیسرز کے حوالے سے جو ان کا سٹانس ہوتا ہے، اپنا موقف ہوتا ہے، وہ بھی یہاں پہ دیکھنے کے لیے ایک بھرپور چینل کے طور پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ روہی چینل نے پسماندہ ترین خطے کی، بلکہ میں اسے اور زیادہ بہتر طریقے سے کہوں گا کہ محکوم علاقے کے لوگوں کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے، اور آپ نے ہمارے کلچر کو، خاص طور پر سرائکی کلچر ایک بڑا اسٹرانگ کلچر ہے جو کہ نظر انداز تھا، اس کلچر کو آپ نے بڑا اچھا پروموٹ کیا ہے۔ روہی چینل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ان کی 4تھی اینیورسری ہے، اور انہوں نے پچھلے جو کام کیے میں امید رکھتا ہوں اسی طرز پہ ہی آئندہ بھی کریں گے۔ میری طرف سے، میری انتظامیہ کی طرف سے روہی چینل کو 4تھی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ میں روہی نیوز چینل ڈیرہ غازی خان کی ٹیم کو اور مینجمنٹ کو ان کی 4تھی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ روہی نیوز چینل کی ٹیم نے اور ان کی جو مینجمنٹ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو ان کے حقائق کے مطابق اجاگر کیا جائے۔ اور
रोही टीवी की आज 34 सालगिरह है। जिस तरह इसने बहुत अच्छा काम जो है वो जनूबी पंजाब में किया है, अब अपर पंजाब में भी ये करने जा रहे हैं और इसकी इब्तदा जो है ये सरगोदा से इस बाबरकत महीना रमज़ान में शुरू हो रही है। इनके हमारे लिए हमारे पास जो है बड़ी गुड विशेस हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। रमजान बाजार में कोरोना SOPs पर मुकम्मल नजरअंदाज कर दिए गए। चीनी आटे की खरीदारी के लिए आने वाले मर्द और खवातीन की लंबी लाइनें लग गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सरदार अली खान। रमजानुल मुबारक में मुल्तान के शहरियों को रिलीफ देने के लिए रमजान बाजार कायम तो कर दिए गए, लेकिन बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों की मुश्किलात में कमी न आ सकी। चीनी खरीदने के लिए मर्दों और खवातीन की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। हमारा घंटा डेढ़ हो गया है ना भाई, बस मुश्किलात है जो मिल दी चीनी इतनी देर हो गई खड़े हैं। रमजान बाजार में आने वाले शहरियों का कहना था पहले रोजे से ही इंतजामिया ने हमें लाइनों में लगा दिया है। चीनी और आटे की अच्छी क्वालिटी को क्या करना जब कई घंटों लाइनों में ख्वार होना पड़ता है। ये जो सामने दूसरी लाइन लगी हुई है उनके जान पहचान वाले आते हैं, वो सामान लेके चले जाते हैं। हम वैसे के वैसे खड़े हुए सारे मर्द, और हम जो है हमारे एक मोटरसाइकिल उधर लगी हुई है, वहाँ भी जाना पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है। स्टैंड का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी जानिब इंचार्ज रमजान बाजार व सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने गुलगश्त रमजान बाजार का दौरा किया। इंचार्ज रमजान बाजार का कहना था कि बाजार में तमाम अशिया खुर्दोनोश आम मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। आटा और चीनी पर खुसूसी सब्सिडी दी गई है, इसलिए इनकी मांग भी ज्यादा है। आवाम इसे फैसिलिटी से अवेल हो रही है। इसके अलावा कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करने के लिए हमने यहाँ पे रोल अप स्टैंडीज भी लगाए हैं, अवेयरनेस बैनर्स भी लगाए हैं, और सोशल डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए जो गवर्नमेंट के SOPs हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। शहरियों का मजीद कहना था रमजान बाजार में 2 किलो चीनी और 10 किलो आटे का थैला मिल तो जरूर रहा है, लेकिन इंतजामात नाकिस होने की बिना पर घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर माजिद क्लासा और सुहीरा तारिक के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। बहावलपुर में रमजान बाजार तो लग गए मगर सस्ती अशिया नायाब हो गई। चीनी तो खत्म ही हो गई, आटे के लिए भी लंबी लाइनें लगी हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब सैफ। बहावलपुर के रमजान बाजारों में अशिया जरूरिया की किल्लत दूर न हो सकी। इंतजामिया की जानिब से सस्ता आटा और चीनी को महदूद पैमाने पर फरोख्त करने का फैसला किया गया। शहरी लाइनों में लगकर चीनी और आटा हासिल करने पर मजबूर हैं। चीनी वो कह रहे हैं खत्म हो गई, 20-25 मिनट तो हो गए लाइन में लगे। वो भी 1 किलो चीनी देते हैं, वो एक दिन का खर्चा है हमारे घर का। तो बड़ी फैमिली होती है, पानी वानी बनाना होता है। तो अभी तकरीबन 25 मिनट हो गया मुझे लाइन लगे। चीनी खत्म हो गया, अभी कह रहे हैं आ जाएगी तो फिर देंगे। सुबह के लाइन में खड़े हैं, कोई चीनी एक्शन नहीं ले रहे, और चीनी 1 किलो से ज्यादा दे नहीं रहे, सुबह खड़े हैं। शहरियों का कहना था रमजान बाजार में 1 घंटा खड़े होने के बाद 1 किलो चीनी दी जा रही है। एक टाइम में सिर्फ 10 किलो आटे का थैला फराहम किया जा रहा है। स्टॉल इंतजामिया का कहना था चीनी 30 थैले मजीद आ रहे हैं, जिसके बाद सप्लाई बहाल हो जाएगी। चीनी सर सुबह वाला स्टॉक पड़ा था वो तो दे दिया है, और बाकी वो आना है लोडिंग का। 2 बाजार है ना, वहाँ से दे के ना अभी आ रहे हैं। कल 20 का था, आज 30 बोरी का है। शहरियों का कहना था 10 किलो आटे का थैला और 1 किलो चीनी लेने के लिए शनाख्ती कार्ड जरूरी है, वरना चीजें नहीं मिलती। रमजान बाजार तो फाल हो चुके, लेकिन रमजान बाजार में सस्ती चीनी शहरियों को इस दफा भी फराहम नहीं की जा सकी। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। कोटअद्दू इकबाल पार्क में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में चीनी खरीदने का असूल शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। लंबी लंबी कतारों में लगे बुजुर्ग, मर्द और खवातीन को 1 किलो चीनी दी जाने लगी। रोही ने खबर नशर की तो असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों को चीनी 2 किलो फराहम करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं तैमूर अतहर। रमजान बाजार में चीनी के स्टॉल पर मर्दों, खवातीन और बुजुर्गों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। एक शनाख्ती कार्ड पर 1 किलो चीनी मिलने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था कई घंटों के इंतजार के बाद 1 किलो चीनी दी जा रही है। हमें 3 घंटे हो गए, हम इधर आए हुए हैं। अभी तो 1 किलो का इन्होंने कहा है चीनी देगा, हमने कहा 2 किलो। तो 10 अफराद है रोजा रखने वाले, उन्होंने पाकर मीठा पानी भी पीना और चीजें भी बनाने। अब ये 1 किलो दे रहे हैं, दूसरा नहीं दे रहे। हमें बता रहे हैं जो भी 1 किलो चीनी आपको मिलेगी। हमें तकरीबन 3 मील से आए हम, 1 किलो दे रहे, हमें क्या फायदा। रोही ने रमजान बाजार में चीनी के स्टॉल पर शहरियों के मसाइल की निशानदेही की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली नोटिस लेते हुए बाजार का विजिट किया। एसी ने फौरी तौर पर चीनी 2 किलो देने का हुक्म दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था हुकूमत का चीनी पर सब्सिडीज देते हुए 65 रुपए किलो चीनी शहरियों के लिए तोहफा है। रमजान बाजार में जो चीनी है ये बहुत बड़ा रिलीफ है पब्लिक के लिए। 65 रुपए पर केजी मिल रही है, और एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को 2 किलो तक चीनी दे रहे हैं हम। इसी तरह आटा है 375 रुपये 10 किलो का बैग मिल रहा है। ओपन मार्केट की अगर बात करें तो उसमें हमने 83 रुपये का रेट रखा है और उसी को इंश्योर करवा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने रमजान बाजार के दीगर स्टॉल्स को चेक किया, स्टॉल्स पर वैरायटी और रेट का जायजा लिया। कैमरा टीम के साथ
तैमूर अख्तर, रोही, कोट अद्दो। मियांवाली रमजान बाजार में पहले दिन ही घंटों तक चीनी का स्टॉल खाली पड़ा रहा। रोही टीम के पहुंचने पर फौरी तौर पर चीनी स्टॉल पर मंगवा ली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली रमजान बाजार में कई घंटों तक चीनी की अदम दस्तयाबी रही, जिसकी वजह से सुबह सवेरे दूर दराज के इलाकों से आए हुए शहरियों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। शहरियों ने बताया कि इंतजामिया से दरियाफ्त करने पर एक ही जवाब दिया जाता रहा कि चीनी की पैकिंग की जा रही है, पैकिंग के बाद चीनी स्टॉल पर पहुंच जाएगी। रमजान बाजार सुबह 8 बजे लगा दिया गया था, मगर चीनी 3 घंटों बाद स्टॉल पर पहुंची। यहाँ मैं चीनी लेने हूँ और बाकी सामान लेने हूँ, लेकिन चीनी जो है ना 2 घंटे हो गए हैं अभी तक जी। हम पैकेट बना रहे हैं, घंटा एक सबर करो, 2 घंटे सबर करो। अच्छा चीनी गिनना है शिदरू जो है, मैं शिदरू जो चीनी गिनना है, लैंड ही लग रहे हैं फिलहाल तो जी चीनी भाई लैंड ही लग के खलो के फिलहाल साइड मारा है भाई, तो चीनी तो मिलती नहीं भाई। हाँ कोशिश ये बात दोबारा लैंड ही लगता हूँ चीनी गिनने वास्ते। शहरियों ने बताया कि रोजे के साथ चीनी की हसूल के लिए घंटों तक लाइन में लगे रहे हैं। अब दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा, जबकि कई लोग थक हार कर वापस चले गए हैं। चीनी सानू नहीं मिलती, 9 बजे आए खलोते हैं, मत सामान डाले तो आए खलोते हैं, मत कोई इंतजाम ही कोई, कोई आधा घंटा सब्र करो, कोई आधा घंटा सब्र करो, समझ नहीं आती। इंतजार खलिया रोजे नाल खलिया। रोही टीम ने स्टॉल पर चीनी देर से पहुंचने की वजह मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि रमजान बाजार फोकल पर्सन और सीओ म्यूनिसिपल कमेटी रमजान बाजार में मौजूद ही नहीं है। बाजार शुरू होने के 3 घंटों बाद बाजार में चीनी पहुंची, जिसकी वजह से दूर दराज से आए शहरी यहां से खाली हाथ लौट गए। बाजार में ना तो फोकल पर्सन मौजूद है और ना ही सीओ म्यूनिसिपल कमेटी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गंदम के पकते ही विहाड़ी में भी किसानों ने कटाई और घाई के अमल का आगाज कर दिया। इस वक्त किसान कितने पुरमसरत हैं, देखते हैं हाफिज सालिया मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। गंदम पकते ही विहाड़ी में किसानों ने कटाई का अमल शुरू कर दिया है, जिससे किसान खुशी से निहाल हो गए हैं। गंदम के पकते ही किसान को सारे साल की रोजी का इंतजार रहता है। किसानों ने कहा कि फसल की कटाई के बाद बच्चों की शादियां और दीगर खुशियों में शरीक होते हैं, ताकि साल से जिन कामों का इंतजार रहता है इसे पूरा कर सकें। इसी फसल से घर का राशन और दीगर अखराजात भी पूरे किए जाते हैं। जो किस्मत दा सीगा सोना मिल जाना है, सारे साल के बच्चों की रोजी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। खुशी कमी वादे घाटे शुक्र है रब दा, जो रब नूं मंजूर सी मिल गई। रवां साल गंदम की फसल बेहतर होने से जहां किसान खुशहाल होगा, वहीं इलाके भर में गंदम भी वाफिर मिकदार में मौजूद होगी। कैमरा टीम के साथ हाफिज सालिया मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। पंजाब भर में सोने जैसी लहलहाती गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। दूसरे शहरों की तरह चिश्तियां और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में भी गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। मज़ीद जानेंगे चिश्तियां से जाहिद हुसैन हाशमी की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह चिश्तिया में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। शदीद गर्मी में गंदम की कटाई का सिलसिला बहुत मुश्किल है। हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल को काफी नुकसान पहुँचा है। दरअसल बारिशों की वजह से गंदम जो है ना कटाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। गंदम जो है ना वो नीचे की तरफ आ गई है, इसलिए वजह से वो सही कटाई नहीं हो रही। पहले खड़ी फसल की कटाई ज्यादा अच्छी होती है, जो बारिशों की वजह से कुछ मुश्किल बहुत पेश आ रही है। बारिश से गंदम की औसत क्वालिटी में भी काफी फर्क पड़ता है। इस बार गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि हुकूमत की जानिब से गंदम 1800 रुपए मन का रेट जिम्मेदारों के लिए फायदेमंद है। देखो जी, ये बारिश का पैना कुदरती निजाम है, अल्लाह ताला का निजाम हैगा वा। बारिश की वजह नाल कणक लम्मी पै जाती है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्वालिटी भी फर्क पै जाता, कणक की औसत भी घट जाती है। लेकिन गौरमेंट ने जिहड़ा रेट कढ़िया हैगा वा 1800 रुपया है, बहुत मुफीद है जिमींदारों वास्ते। पंजाब हुकूमत ने गंदम की खरीदारी शुरू कर दी है, लेकिन बाद में जब गरीब अवाम खरीदेगी तो गरीब मजदूरों को मुश्किलात का सामना होगा। कैमरामैन हाफिज बशीर के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रूही न्यूज, चिश्तियां। और अभी आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स के अफसरान के लिए खुशखबरी। 16वीं और 18वीं स्केल के अफसरान की तरक्कियों के लिए लिस्टें तैयार करने का हुक्म दे दिया गया। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तरक्कियों के मुंतजिर अफसरान के लिए खुशखबरी। 16वीं और 18वीं स्केल के अफसरान के प्रमोशन के लिए बाकायदा लिस्टें तैयार करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तहीम के मुताबिक गुज़श्ता 12 सालों से प्रमोशन रुकी हुई थी।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्लामाबाद की जानिब से तमाम अफसरान की दस्तावेजात मांगी गई हैं। FBR ने अब डायरेक्शन जारी कर दिया है कि अपनी तमाम सालाना जो परफॉर्मेंस उनकी जो रिपोर्टें हैं वो अपने अपने अफसरान से वो जमा करवाएं FBR को, ताकि उनके तरक्की का मरहला जो है ना वो आगे पहुंचाया जाए। मुख्तार हुसैन तहीम ने कहा कि मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस में 70 से ज्यादा अफसरान तरक्कियों के मुंतजिर थे, अब जल्द इनकी तरक्कियां मुमकिन होंगी। 60 से 70 अफराद ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ FBR मुल्तान में LTO में और RTO में 60 से 70 अफराद हैं जो इस तकर्री के प्रमोशन के मुंतजिर हैं। वो अब देखना चाहिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान को तरक्कियों के लिए मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। नौब्याहता जोड़े को लड़की के घर वालों की जानिब से कत्ल की धमकियां और हरासा किया जाने लगा। परेशान मियां बीवी तहफ्फुज की अपील करने लगे। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। भावलपुर बाईपास के रिहायशी मुजाहिद और शहजादी ने 8 माह कबल पसंद की शादी की, मगर लड़की के घर वालों की जानिब से नौब्याहता जोड़े को हरासा किया जाने लगा। मुजाहिद का कहना है कि बीवी के घर वाले रोज कत्ल की धमकियां देते हैं। पोलियो की वजह से मैं चल फिर नहीं सकता, अपनी और बीवी की हिफाजत करना मुश्किल है। गुजर बसर के लिए मलबूसात पर कढ़ाई का काम करता हूँ। काम पर जाने के लिए घर से निकलते वक्त खौफ आता है और मैं डर की वजह से वाकई ही घर बैठा हुआ हूँ। मुझे बाहर जाने से परेशानी होती है। मैं व्हील चेयर पे काम पे अपनी मजदूरी पे जाता हूँ। आज 10-15 दिन हो गए हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा ही तंग कर दिया है कि हर किसी को कॉल करके धमकियां दे रहे हैं। मेरे भाई गरीब हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी वजह से वो भी दर बदर भटक रहे हैं। खातून ने बताया कि शादी के लिए इसके घर वाले राजी नहीं थे। अब घर वाले चाहते हैं कि मैं तलाक लेकर घर आ जाऊं, वरना हमें मार देंगे। CPO को दरख्वास्त भी दी है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। घर में खुश हूँ, मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ, फिर भी वो कह रहे हैं आप यहाँ पे खुश नहीं हो। वो हमें वापस लेना चाहते हैं, धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम आपको वापस ले जाएंगे। मुजाहिद और शहजादी ने हुकूमत और CPO से अपील की है कि इन्हें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। कोटद्दू 2010 में सैलाब की वजह से बनने वाला अब्बास वाला बंद को मजबूत करने के लिए शीट पाइल के मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। दरिया सिंध के पानी की तबाहकारियों से बचने के लिए लोहे की दीवार लगाने का काम तेजी से जारी है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तैमूर अत्थर। दरिया सिंध तौसा बराज अप स्ट्रीम पर कायम अब्बास वाला बंद जो 2010 के सैलाब की तबाहकारियों के बाद अब तक लोगों के लिए खौफ की अलामत बन चुका था। अब्बास वाला बंद टूटने से पंजाब से सिंध तक हजारों बस्तियां, लाखों एकड़ फसलें तबाह हुई थी। 2010 जैसी सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए वर्ल्ड बैंक और पंजाब हुकूमत के तावन से अब्बास वाला बंद की मजबूती और बहाली मेगा मनसूबे का आगाज किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी आप पाशी अशरफ खान रिंद ने शीट पायल लोहे की दीवार प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 1 अरब 65 करोड़ की लागत से मंसूबा मुकम्मल होगा। ये वो प्रोजेक्ट है जिससे आम आदमी, गरीब आदमी, हमारा दोस्त और दुश्मन सब फायदा उठा रहे हैं। पूरा जिला महफूज हुआ है। मैं समझता हूं कि इसकी लागत 1 अरब 65 करोड़ है। इंशाल्लाह जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे फायदा पूरे जिले को होगा। मंसूबे पर हैवी मशीनरी के जरिए तेजी से काम जारी है। अब्बास वाला बंद से तौसा बिराज तक शीट पहले 26,450 फुट लंबी लोहे की दीवार लगाई जा रही है। हिफाजती बंद की मजबूती के साथ सेम से होने वाली तबाही से बचाव होगा। मंसूबा जून 2021 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुतासरीन ने इस मंसूबे के शुरू होने पर पार्लिमानी सेक्रेटरी और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ तैमूर अतर, रोई, कोटद्दू। टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में शुगर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। डॉक्टर आसिफ कुरैशी ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि शुगर के मरीजों को रजिस्टर्ड करके उनका रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। क्लिनिक का इफ्तिताह प्रिंसिपल गाजी खान मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कुरैशी ने किया। इस मौका पर MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर अतर फारूक, डॉक्टर हारून बिलाल और दीगर डॉक्टर्स भी उनके हमरा थे। रोही से गुफ्तगू करते हुए MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर अतर फारूक का कहना था, क्लिनिक का मकसद मरीजों का रिकॉर्ड मुरतब करके बेहतर इलाज मुआवजा करना है। उनका कहना था ज़ियाबतीस के तमाम मरीजों को क्लिनिक पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। महकमे सेहत बहावलपुर ने टाइफाइड के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। जिला भर में 6 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। बहावलपुर में जिला भर के बच्चों को टाइफाइड से महफूज रखने के लिए सबसे बड़ी कैंपेन चलाई जाएगी।
महकमे सेहत ने कैंपेन को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया है। मुहिम 24 मई से शुरू की जाएगी और 5 जून तक जारी रहेगी। मुहिम में 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। 26 अर्बन यूनियन काउंसिल में 6,27,000 बच्चों को टीके लगेंगे। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 29 फिक्स्ड 267 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं। जमात इस्लामी की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासरा जरूरतमंद खानदानों में राशन तकसीम करने का ऐलान। जिले अमीर डॉक्टर सफदर हाशमी कहते हैं, पिछले साल 17,000 खानदानों में राशन तकसीम किया, इस साल भी हजारों अफराद तक राशन पहुंचाएंगे। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। इस्लामी मुल्तान का रमजान अल मुबारक में बड़ा ऐलान। जमात इस्लामी कोरोना के बाइस माली तौर पर मुतासिर खानदानों में राशन तकसीम करेगी। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि पिछले साल 17,000 घरानों में राशन तकसीम किया, इस साल भी राशन तकसीम करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला इस रमजान अल मुबारक में अहले खैर के ताउन से और अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से हजारों की तादाद में जो है जरूरतमंदों तक जो है अपना ये राशन पहुंचाएंगे। उनका मजीद कहना था कि शहर भर में अफ्तारियों का एहतमाम भी कर रहे हैं। अफ्तारियों में गरीब और मुतवस्सित तबका का खसूसी ख्याल रखा जाएगा। हमने प्रोग्राम बनाया कि पूरे शहर के अंदर छोटे छोटे अफ्तार प्रोग्राम करेंगे और वहाँ भी लोगों को यही अपील करेंगे कि आप जरूरतमंद लोगों के लिए जो है अपने अतियात और सदकात बढ़ चढ़ कर दें। डॉक्टर सफदर हाशमी ने मजीद कहा कि मुखय्यर हजरात से दरख्वास्त करेंगे कि वो जरूरतमंद अफराद पर खर्च करें। रमजान अल मुबारक में अपने इर्द गिर्द जरूरतमंद अफराद का ख्याल रखें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बहावलपुर में पीएचए ने अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत एक और जगह पर शहरी जंगल लगा दिया, जिसमें चेयरपर्सन शहला एहसान ने पौधा लगाया। जंगल में मुख्तलिफ इकसाम के 1000 पौधे लगाए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। बहावलपुर में पीएचए ने मैंगो आर्चर्ड पार्क में मजीद 1000 पौधे लगा दिए। अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत शहर में तीसरी जगह पर पौधे लगाए गए। अर्बन फॉरेस्ट्री में कम जगह पर ज्यादा पौधे लगाकर ऑक्सीजन के मायार को बेहतर किया जाता है। पहले हमने शादरा पार्क में 1000 प्लांटेशन की, उसके बाद हमने इसी पार्क में लास्ट कॉर्नर पे हमने 1000 पौधे लगाए और आज हम इस कॉर्नर पे 1000 पौधे लगा रहे हैं। मकसद ये है कि शहर की फिजा को, हवा को कसाफत से दूर करना। उनका कहना था कि शहर में परिंदों की आवाज आए और ऑक्सीजन ज्यादा मिले तो ज्यादा पौधे लगा रहे हैं। सुमेरा रुबानी का कहना था कि हम फ्रूट वाले और मुकामी पौधे ज्यादा उगा रहे हैं। मकसद ये है कि हम ऐसे दरख्त यहाँ पर लगाएं, ऐसे पौधे लगाएं जो कि इसी ज़मीन में इसी तरह की कंडीशन में ग्रो कर सकें। वाटरिंग की भी समटाइम्स होती है लिमिटेशन, जहाँ बारिश भी नहीं होती, तो ऐसे पौधे हैं माशाल्लाह कि ये इसी मौसम में ही ग्रो करेंगे और साया फराहम करेंगे और ऑक्सीजन देंगे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया पीएचए ने और काबिल तारीफ है और इन्होंने मुख्तलिफ अपने पास में इंतजाम किए हैं। उसके अलावा मीडियंस के ऊपर भी ये चाह रहे हैं कि करना चाहिए और इसका फायदा इंशाल्लाह आपको मुस्तकबिल में आपको नजर आएगा। जाम बका का कहना था 1 कनाल जगह में 1000 पौधा लगा रहे हैं, जिसका सर्वाइव बहुत अच्छा होगा और सब्जे को बढ़ाने में मददगार होगा। हमारा मुस्तकबिल खूबसूरत हो सके, सरसब्ज हो सके, साफ ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाए, उसके लिए काम हमें आज से करना होगा। अपने हिस्से का पौधा हमें आज लगाना होगा। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।